आज मैं गुप्ता गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स का 201 नंबर क्वेश्चन से करूँगा। तो मैं करूँगा ही करूँगा। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नॉर्मल शॉक वेव्स। तो नॉर्मल शॉक वेव्स कब आपका शॉक वेव कब क्रिएट होगा? जब आपका अप्रोचिंग फ्लो है ना, जो सुपरसोनिक होगा। अप्रोचिंग फ्लो होगा जो सुपरसोनिक होगा, तो आपका क्या होगा? शॉक्स वेव क्रिएट होगा। नॉर्मल शॉक वेव अकर्स व्हेन आपका जो मैक नंबर है ना ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है? सुपरसोनिक फ्लो। और लेस देन 1 के लिए मैक नंबर कितना क्या हो जाएगा? सबसोनिक। तो ग्रेटर देन 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक। वहाँ पे आपका नॉर्मल शॉक वेव क्रिएट होगा। नेक्स्ट है आपका मैच करने वाला। तो मैच करने वाला फर्स्ट क्या है? सोनिक सबसोनिक फ्लो थ्रू द कन्वर्जिंग डक्ट। कन्वर्जिंग डक्ट मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, डक्ट कन्वर्ज कर रहा है सबसोनिक के केस में। तो आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज। डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आप याद रख लेना, ये तो इजी है। वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा अगर कन्वर्ज कर रहा है। एरिया ऑफ द फ्लो घट रहा है बट डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रख लेना। सिर्फ सुपरसोनिक के केस में क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक के केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल भी इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सबसोनिक के केस में क्या हो जाएगा? सबसोनिक फ्लो में वेलोसिटी इंक्रीज एंड प्रेशर विल बी डिक्रीज। याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्या है? सुपरसोनिक फ्लो। तो सुपरसोनिक में डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। सुपरसोनिक में क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड वेलोसिटी शुड भी डिक्रीज हो जाएगा एंड वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। ये सुपरसोनिक केस हो जाएगा। सॉरी, सबसोनिक के केस में हो जाएगा वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड एफ का 4 हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सबसोनिक के केस में। वेलोसिटी सिर्फ डिक्रीज हो जाएगा। सुपरसोनिक के केस में क्या होगा? डेंसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी या डिक्रीज हो जाएगा। सबसोनिक में क्या हुआ था? वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर गया था बट सुपरसोनिक के केस में क्या होगा? वेलोसिटी इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा इसमें भी। तो आप देख लेना, सुपरसोनिक फ्लो थ्रू द डाइवर्जिंग डक्ट। अब पाइप को डाइवर्ज कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये सब देख लो क्राइटेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आपका। अगर आपका कन्वर्जिंग डक्ट है तो आपका जो सबसोनिक का केस है, सुपरसोनिक का केस है। माइक नंबर लेस देन 1, माइक नंबर ग्रेटर देन 1। तो आपका प्रेशर क्या होगा? सबसोनिक केस में डाइवर्जिंग डक्ट में प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। बात ध्यान रखना। डाइवर्जिंग डक्ट में सबसोनिक के केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा और माइक नंबर ग्रेटर देन 1। सुपरसोनिक के केस में डाइवर्जिंग का केस है, सॉरी कन्वर्जिंग का केस है। कन्वर्जिंग डक्ट है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। आप याद कर लो ये डाटा। उसी में बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडी isothermal flow long pipe, the significant the value of the Mach number determined 10 to inflow properties. Mach number इक्वल टू क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बाई इलास्टिक फोर्स अंडर रूट ऑफ। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका मैक नंबर का ये फार्मूला आ जाएगा फाइनली जब कैलकुलेट करोगे। तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ। अब क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस के
जाता है। जब सिंपली हम जाते हैं तो क्या होता है, V बाई सी होता है मैक नंबर इक्वल टू, मैक नंबर यही पढ़ा था, और C इक्वल टू हो जाता है K अपॉन रो। तो जब M को सॉल्व करेंगे तो V अपॉन रो अपन डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। Perfect gas at 27 degree C heated at the constant pressure, the volume is double then आपका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा याद रखो, PV गैस के लिए क्या पढ़े थे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है ना, RT। तो कह रहा है कि आपका क्या हो रहा है, PV इज इक्वल टू nRT, सीधा सीधा। तो आप परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सी पे हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर टिल, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, टिल वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम अगर डबल हो जाता है तो पहला V1 इनिशियल भी था और टेम्परेचर 27 डिग्री था, तो केल्विन में बदलोगे तो क्या होगा, 273 प्लस 27 300 डिग्री आ जाएगा। और V2 क्या हो गया है 2V, और तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो, V कट गया, 600 आ गया टेम्परेचर, एक केल्विन में आया, उसको आप क्या बदलोगे, किस चीज़ में बदलोगे, डिग्री सी में बदलोगे, तो आपका क्या करोगे 273 घटा दोगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, कुछ गलत कर दिया। Since volume is directly proportional to constant pressure, so volume is the double, temperature will be also double। आपका जो करेक्ट आंसर है ए नहीं होना चाहिए, 204 नंबर। सत्ताईस 54 डिग्री ऐसे तो होगा, बट केल्विन में करेंगे तो कुछ अलग। दो सौ चार का बी होगा, केल्विन में करके सॉल्व करना होता है, तो आप इसका आ जाएगा 723। आप इसका बी आंसर कर लो, गुप्ता गुप्ता में भी दिया। The number of revolution of the current मीटर आपका 50 सेकेंड में 50 सेकेंड इज फाउंड टू बी, आपका इतना करस्पॉन्डिंग हो रहा है, द वेलोसिटी आर करस्पॉन्डिंग आपका इतना है, 50 सेकेंड में इतना रेवोल्यूशन हुआ तो इतना वेलोसिटी, इतना रेवोल्यूशन हुआ तो 4.3 वेलोसिटी। व्हाट विल बी द इंडिकेट द 50 रेवोल्यूशन ऑफ द करंट मीटर इन 1 मिनट, आपका 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होगा, ये पूछ रहा है। वेलोसिटी पूछ रहा है आपका 1 मिनट में। सिंपल सिंपल करंट मीटर का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू A NS इंटू V। तो आपका वेलोसिटी फर्स्ट केस में कितना दिया गया है, और आपका NS कितना दिया था 12, 12 ही दिया था ना, 12 दिया गया है, और तो यहाँ से एक ही इक्वेशन बन जाएगा, और सेकेंड केस में दिया गया है, तो जब बोथ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, फिर थर्ड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लोगे, थर्ड इक्वेशन में ए बी का वैल्यू डाल दोगे तो वहाँ पर वेलोसिटी निकल जाएगा पर 1 मिनट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 50 सेकेंड, रेवोल्यूशन इन करंट इन आपका 1 मिनट में दिया हुआ है, तो 50 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग में निकाले थे, तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड में आपका कितना हो रहा है 50 रेवोल्यूशन, तो आपका 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 50/60, तो
तो 50 सेकंड में कितना हो जाएगा, सारा ए और बी का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं 50 सेकंड के बेसिस पे, तो 50 का सेकंड के बेसिस पे देना होगा, इंटू 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यही किया यही किया। अब यहाँ पे एन एस का वैल्यू रख दो 41 पॉइंट समथिंग, देख लो आप कहाँ से आंसर हो जाएगा। द हाइड्रोलिक टरबाइन है डिस्चार्ज आपका दिया हुआ, हाइड्रोलिक टरबाइन का डिस्चार्ज दिया हुआ। देन ऑपरेटिंग अंडर हेड माइनस स्पीड दिया हुआ है। इफ द ऑपरेटिंग हेड are 15 मीटर, the if for same discharge rotational speed in rpm approximately, तो आपका सेम डिस्चार्ज के लिए आरपीएम पूछ रहा है कितना होगा। हाइड्रोलिक टरबाइन था, तो हाइड्रोलिक टरबाइन के केस में क्या होता है, आपका जो हो जाएगा एन यू इज इक्वल टू एन वन बाई अंडर रूट ऑफ एच वन, इससे रेशियो करके कर लो अपना। तो एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एन वन बाई अंडर रूट ऑफ एच वन का रेशियो कर लो, एन वन बाई अंडर रूट ऑफ एच वन इज इक्वल टू एन टू बाई अंडर रूट ऑफ एच टू। आपका एन वन कितना हुआ 500 और एच कितना दिया हुआ एच वन 20 और एच टू के कितना पूछ रहा है 15 मीटर अंडर हेड। अब इसको सॉल्व करोगे तो एन टू आ जाएगा आपका इसमें, ये इधर राइट ऑप्शन। फ्लूइड is the substance that fluid एक substance है that cannot remain at the rest when subjected in shearing। फ्लूइड सबस्टेंस है ना, अगर आपका मोशन में रहेगा तभी उसमें शियर फोर्स जनरेट होगा, मोशन में रहेगा तभी शियर फोर्स जनरेट होगा। वो रेस्ट में है तो शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि विस्कोसिटी का फार्मूला में पढ़े थे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, अगर वो रेस्ट में है तो आपका क्या हो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बाई, तो आपका क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, तो आपका इसलिए मोशन में होना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वेरीज विथ वेलोसिटी ऑफ द विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अगर फ्लूइड का है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा फ्लूइड का, लिक्विड का बेसिकली लिक्विड, फ्लूइड नॉट लिक्विड, फ्लूइड में एयर भी आ जाता है। एयर का क्या होता है विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होता है किसका, एयर का, बट लिक्विड का क्या होता है डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने। द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग बीन राइज इन सीरीज ऑफ द प्लॉटेड पाइटोट ट्यूब, कोई प्लॉटेड पाइटोट ट्यूब लगाया हुआ है किसी पाइप में, मान लो ये पाइप है, जिसमें पाइटोट ट्यूब बहुत सारा लगा दिया गया, तो जो भी लिक्विड का राइज हो रहा है इस राइज कर रहा है उसको मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पाइटोट ट्यूब को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी ग्रेड लाइन होगा, एनर्जी ग्रेड लाइन को ही बताएगा ना जो राइज हो रहा है पाइटोट ट्यूब में। The develop for develop the turbulent flow in horizontal path pressure gradient आपका क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू, पहले सब क्वेश्चन कर चुके हैं, आर बाई टू इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। तो आपका क्या कर रहा है डेवलप द टर्बुलेंट फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो इक्वेशन था ये वाला आपका वो लेमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए दोनों के लिए वैलिड था, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा लीनियरली विथ डिस्टेंस के साथ वैरी कर जाएगा। ये डी पी बाई डी एक्स लिखे हैं, मान ले सब कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा डी पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा लीनियरली वैरी विथ द डिस्टेंस। डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ,
तो डायमेंशन लेस कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑप्शन तो ये दिया है, जिसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करके देख लेना। तो सरफेस टेंशन सिग्मा दिया, तो सिग्मा क्या होता है? न्यूटन पर मिनट होता है? फोर्स अपन एरिया, सॉरी पर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और क्या दिया है? वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर इंटू मीटर। तो फोर्स का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को क्या लिख सकते हैं? एम एल टी टू माइनस होता है। तो यहाँ से क्या गया? मास से मास गया। ये वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं? एल क्यू। एल क्यू। तो यहाँ से ये भी एल हो जाएगा, मीटर है तो एल, तो एल स्क्वायर, एक एल, दो एल, और नीचे में तीन एल हो गया, तीन एल तीन एल कट गया। यहाँ से ये सेकेंड स्क्वायर है, टी स्क्वायर कट गया, एक मीटर कट गया, आपका जीरो आ गया ना डायमेंशन। तो सी क्या है? डायमेंशन लेस। आप आराम से सॉल्व करो तभी आपसे होगा। क्वेश्चन, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन for a source vary with the radial distance r as with respect to l and r with respect to vary करता है। velocity potential function of the source vary with the distance r directly proportional to l and r के respect में vary करता है। जो velocity potential function phi है उसका फार्मूला हो जाता है आपका 2q q by 2a into ln हो जाएगा ln। ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, जब लिखते हैं क्यू बाई नंबर था 13 नंबर, क्यू ये 2a नहीं है, 2 पाई है, बाई 2 पाई ln r है, ये फार्मूला। तो आपका वेलोसिटी फंक्शन क्या हो गया? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ln ऑफ r हो गया। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी अबाउट व्हिच, तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस। वह स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम लाइन बॉडी है, कुछ एक्स्ट्रा बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन, तो इसमें सेपरेशन सबसे कहाँ होता है? पीछू में जाके होता है, सबसे पीछे में होता है सेपरेशन। कोई फ्लो में आपका जा रहा है तो सेपरेशन किस पॉइंट से होगा? सबसे लास्ट पॉइंट में होगा। तो इसमें सेपरेशन क्या हो जाता है? कम जाता है। वेग जो ड्रैग को, जो फॉर्म ड्रैग है वो कम क्रिएट होता है, तो आपका क्या होगा? सेपरेशन सप्रेस्ड हो जाएगा, कम जाएगा स्ट्रीमलाइन बॉडी। velocity distribution in rectangular is a kinetic energy correction factor। तो आपका काइनेटिक है, आपका कह रहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रेक्टेंगुलर हो गया भी, तो रेक्टेंगुलर के लिए काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आपका इस टाइप का शेप बनते जाएगा, इस टाइप से अगर इस टाइप से कुछ घटते जा रहा है, रेक्टेंगुलर हो जा रहा है, तो आइडियल कंडीशन ऑफ फ्लो हो जा रहा है, मतलब कि आपका यूनिटरी हो जाएगा। इसके लिए आप सॉल्व करके भी देख सकते हो इस फार्मूले से, आप सॉल्व करते रहना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं इस पर। ऐसे याद रखना, फ्लो अगर आपका इनफॉर्म हो जाता है, वेलोसिटी प्रोफाइल रेक्टेंगुलर हो जाता है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन और मोमेंटम करेक्शन दोनों एक हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। At the room temperature, the dynamic and kinematic viscosity of water both greater than air, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ग्रेटर देन एंड लेस देन एयर। तो आपका रूम टेम्परेचर पे जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है? ग्रेटर देन एयर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा? म्यू ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ द एयर।
ये बात हो गया। एट द रूम टेम्परेचर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज लेस दैन आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर। ये बात याद रख लेना। आपका सी हो जाएगा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, which end one end of the two dimensional water take has the shape of the quadrant of the circle radius 2 meter. When the tank is full, then velocity component of the force per unit length on the curve shape will be। जो फोर्स का फार्मूला होता है रो जी भी होता है। जो फोर्स का फार्मूला होता है वो रो जी भी होता है। तो आप वहाँ से सॉल्व करो। क्या कर रहा है इन टू डायमेंशनल वाटर टैंक शेप इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि 2 मीटर का कुछ ऐसा है, उसका शेप क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल 1 क्वार्टर है, उसका रेडियस कितना दिया है 2 मीटर। टैंक इज फुल क्वार्टर है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कर्व सरफेस। जो कर्व सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा यही पूछ रहा है। तो जो फोर्स हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। इस वॉल्यूम के इसका जितना पेड़ का वेट होगा उतना ही हो जाएगा। वही पूछ रहा है ना आपका 1/4 ऑफ द क्या है लिखा था क्वार्टर शेप इज द क्वार्टर ऑफ द सर्किल रेडियस। वही पूछ रहा था ना। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का वेट क्या हो जाएगा, तो रो हो जाएगा डेंसिटी। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, जो भी एरिया हो, एरिया ऑफ ए बी सी इंटू इसका जो अंदर लेंथ होगा सिलेंडर का इंटू एल। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो। एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, इसका सर आर स्क्वायर, तो इसका 1/4 हो जाएगा इंटू एल। यहाँ से सॉल्व कर लो, एल मत लिखो। चलिए यूनिट लेंथ के लिए सॉल्व कर लो, 1 मीटर लेंथ के लिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 1000 पाई आ जाएगा आंसर। द मेन वेलोसिटी ऑफ द टू एंड ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब 10 सेंटीमीटर अपार्ट इतना है 2.5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। टेंजेंट द एक्सेलरेशन एट द मिड पॉइंट। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वेलोसिटी एट द टू एंड ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब 10 सेंटीमीटर अपार्ट इतना है द कन्वेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कन्वेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है यू, सॉरी म्यू नहीं, यू डी यू बाई डी एक्स होता था प्लस भी डी यू बटे डी वाई होता था प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड होता था। तो यहाँ पे तो भी और डब्ल्यू आपका क्या है 0 है, तो इनका दोनों टर्म 0 हो जाएगा। आपका सिर्फ ये हो जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होता था डी ओ डी प्लस डी यू बाई डी टी, ये भी 0 है। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, तो आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो यू कितना दिया है, मिडवे में पूछ रहा है, मिडवे में पूछ रहा है ना जी। तो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 2.5 है, फाइनल एरिया 3 है। तो बीच का क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लो। तो लीनियर डिस्टेंस से कितना हो जाएगा 2.3 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.75 हो जाएगा। तो 2.75 इंटू चेंज क्या हो रहा है डी यू, तो डी यू कितना चेंज हुआ है 0.5 से, आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.5 डी यू हो गया। और डी एक्स क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपार्ट है,
तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 0.1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 13.75 आ जाएगा। चेक कर लेना। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की, which one of the following the velocity field represent the possible field flow? कह रहा है which one of following represent कर रहा है possible field flow condition, कौन सा सेट सेटिस्फाई करेगा? जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करे वही फ्लो फील्ड सेटिस्फाई करेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाता है du/dx प्लस dv/dy प्लस dw/dz इक्वल टू 0। तो आपका तो 2 डायमेंशनल है, तो आपको ऐसा थर्ड टर्म हटा दो। इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो du/dx करोगे तो आपका ये ऑप्शन हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, तो आपका du/dx करोगे तो 1 आएगा और dv/dx करोगे तो -1 आएगा, कट के 0 हो जाएगा। ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो फॉलो पॉसिबल होगा इस इक्वेशन पे। यही हो, फ्लो पॉसिबल है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन, A cylindrical vessel has a constant plane area 1 मीटर स्क्वायर है, होगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहा है। रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस द लिक्विड इनसाइड द वेसल about a spill if the height of the vessel is 2 meter and height of the parabola is 1 meter, then volume of the water in meter cube in vessel में कितना होगा? तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एक फोटो हम अच्छा से पाड़ देते हैं तो मैं आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो इसका हमका टोटल हाइट दे दिया है, इसमें हमका टोटल हाइट दे दिया है 2 मीटर और कह रहा है कि जो हम रोटेट कर रहे हैं ना एक्सिस, सॉरी मेरा तिरछा क्यों भाग रहा है, कह रहा है ना ये क्वेश्चन, हाँ कह रहा है कि हमारा रोटेट कर रहे हैं तो 1 मीटर का पैराबोला बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है पैराबोला, 1 मीटर डेप्थ का बन रहा है, कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है और हमारा जो सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, मेरा दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं हवा का कि हमारा जो पैराबोला होता है ना, जितना दूर कवर किया उसका आधा वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अपन जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका एरिया दिया हुआ है और इसका हाइट भी 1 हो गया, इतना दूर का हाइट मेरा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये सरफेस एरिया इंटू हाइट, तो 1 × 1 1 हो गया और प्लस इसका वॉल्यूम में कितना हो गया 1, बट क्या कर रहा है आधा दूर में पैराबोला होगा, आधे इतना में ही पानी होगा, इस पार्ट में ही पानी होगा, इस पार्ट में ही पानी होगा, तो इसका आधा वॉल्यूम में ही पानी होगा, तो आधा ही पानी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा टोटल 1.5 मीटर की पानी, आपका ये आंसर हो गया। 220 का क्वेश्चन नंबर 220, particular discharge the following in horizontal pipe, कह रहा होगा कि discharge following through horizontal pipe, the mercury water U2 manometer connected to the entrance of the throat of the venturi fitted with the pipe recorded the deflection 25 centimeter. If the discharge follow through the pipe same kept at the incline 45 degree, the horizontal corresponding the deflected of the U2 manometer will be। हम पहले भी बड़ा बता चुका है कि हम आपका पहले वो क्वेश्चन आया रहा कि हम वेंचुरी मीटर को कैसे भी रोटेट कर दें, समझे, वेंचुरी मीटर कुछ ऐसे होगा, ऐसे होता है, तो इसमें लगा हुआ होता है मेजर करने वाला ट्यूब,
तो इसके वेंचुरी मोटर का कैसे भी रोटेट कर रहे हैं, हमारा जो डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्यूब में वाटर लेवल में मरकरी लेवल में कोई अंतर नहीं आता। तो 25 था 25 ही रहेगा, भले कैसे ही घुमा दो सारे डिप 25 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन रेक्टेंगुलर बैगन 5 meter long filled with the water of the level 5.5 meter below the top open top, the maximum acceleration at which spill up the water spilling water nearly, मतलब कितना एक्सेलरेशन दे कि हमारा पानी गिरने लगे। हमारा कट में जो पानी है 0.5 डेप्थ फ्रॉम द टॉप तक से है, तक पानी है मीटर तक, और हमारा लेंथ क्या है 5 मीटर लॉन्ग है। तो हम tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, कुछ वाटर ऐसे होगा, गाड़ी इधर जाएगा तो एक्स से जा रहा है एक्सेलरेशन, तो हमारा कुछ ऐसे होगा। तो जो हमारा यहाँ थीटा बन रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा एक्सेलरेशन बाई जे ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन। तो हमारा tan तो हमारा क्या पूछ रहा है, स्प्रेडिंग विदाउट द स्पिलिंग वाटर नियरली इक्वल टू एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो tan थीटा के लिए आओ का क्या पड़े, ए वाला हाइट बटा ए वाला डिस्टेंस, तो ए वाला हाइट हमको कितना दिया होगा 0.5, और ए वाला डिस्टेंस कितना हो गया 5/2, आधा हो गया टोटल का लेंथ का 5/2। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये जी इधर चल जाएगा 10, तो ए एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, यहाँ से 10 10 कट गया, सब 2 बच जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा 9.8 लोग। आपका बी है जो राइट ऑफ आंसर है, नॉट है बी। यहाँ से 0.2 आ जाएगा, ये गलत था सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following rule are used to in closing and repeating variable in dimensional analysis। तो जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में कह रहा है कि जो रिपीटिंग वेरिएशन के चूजन का रूल है वो क्या है। मैं सिंपल पढ़ देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, रिपीटिंग वेरिएबल जो लेंगे ना, रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी कंटेन वन प्राइमरी यूनिट यूज इन डिस्क्राइबिंग द वेरिएबल इन द प्रॉब्लम। हम रिपीटिंग वेरिएबल चूज कर रहे हैं तो वो कंटेंट क्या करें, प्राइमरी यूनिट का क्यों कंसीडर करें, हाँ, इन डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, तो प्राइमरी यूनिट कंसीडर करें। एंड दूसरा क्या रूल है, रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल। रिपीटिंग वेरिएबल क्या कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल। रिपीटिंग वेरिएबल का क्या रूल है, डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट रिपीटेड वेरिएबल कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल। आपका रिपीटिंग वेरिएबल क्या होगा, का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करेगा, कंटेनिंग करेगा, नॉट फॉर्म करेगा डायमेंशनल लेस ग्रुप। रिपीटिंग वेरिएबल हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी कंटेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आपका प्राइमरी यूनिट आपका ज्योमेट्रिकली कंसीडर करेगा। अब देख लेना डिटेल में जाकर। नेक्स्ट, हावर मॉडल।
हावर मॉडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल दिया हुआ है। तो इंटरवल सक्सेसिव हाई टाइड एंड लो टाइड मॉडल नियरली हावर मॉडल है। स्केल आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे दिया गया है। इंटरवल बिटवीन हाई टाइड आपका टाइम पूछा गया हाई टाइड एंड लो टाइड के भी। तो टी आर इक्वल टू क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ एल आर, यही हो जाता है ना अंडर रूट ऑफ एल आर। तो टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल आर कर दोगे तो आपका सारा डाटा दिया हुआ हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल। यहाँ से देख लो टी आर तो आप जब सॉल्व करोगे तब आपका ऐसे करोगे तो आया जो टी और हाई टाइड और लो टाइड के बीच का आपका अंतर कितना होता है 12 आवर। तो ये प्रोटोटाइप का तो इतना हो जाएगा तो मॉडल का निकाल देना है 40 मिनट आ जाएगा। अब देख लेना सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना होगा कि प्रोटोटाइप का जो होगा आप तो लॉजिकली जानते ही हो कि एक हाई टाइड और लो टाइड का डिफरेंस आपका बीच का अंतराल कितना होता है 12 आवर। जो हम पढ़े थे हम टाइडल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे क्या v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई, यही पढ़े थे ना जी बाई। यहाँ से सॉल्व कर दो अपना सारा टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से क्या पढ़े थे एक्स आर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा वाई आर। तो इसको सॉल्व करो आपका 37 मिनट के आसपास आंसर आ रहा है तो आपका 40 हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इससे करना थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है मे भी चांस से पूछ सकते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर। इन द लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप डायमीटर दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी आपका दिया हुआ है द वेलोसिटी एट द रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप पूछ रहा है आपको। तो लेमिनार फ्लो है हम क्या पढ़े थे v इज इक्वल टू v मैक्सिमम इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दो। लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है तो आपका क्या पूछ रहा है डायमीटर है मैक्सिमम वेलोसिटी फाउंड आपका इतना हुआ 1 मीटर वेलोसिटी एट रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पे भी निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी 1 है तो 1 माइनस आपका आर क्या है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर पर 25 हो जाएगा और हमारा आर क्या है कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर है तो डाया है ना तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा फिर 1/4 हो जाएगा तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा 0.75। इफ द मल्टी जेट पेल्टन व्हील हैज n number of jet then the specific speed is directly proportional to specific speed ns क्या हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड ns इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू 202 n अंडर रूट बाई m n क्या है नंबर ऑफ जेट। तो स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगा जो अंडर रूट ऑफ n हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n। याद रख लेना ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभी और पेल्टन भी ns इक्वल टू 202 अंडर रूट ऑफ n बाई n नंबर ऑफ द जेट हो जाएगा। Aeroplane having been spin
विंग का स्पैन कितना है, जो उसका डायना होता है एरोप्लेन का, उसका स्पैन कितना है, कुछ ऐसा होता है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का जो डायना उसका 16 मीटर है, उसका 16 मीटर है लेंथ। एंड कॉर्ड का कितना लेंथ है, 1.5, 2.5। द वेट आपका 11 टन है। गेट एयरबोर्न एज ए वेलोसिटी इतना है। द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट पूछ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के लिए क्या पढ़ रहा है फार्मूला, हाफ हाफ सी एल ए रो वी स्क्वायर। तो हमारा जो लिफ्ट फोर्स होगा वही तो हो जाएगा वेट ऑफ आपका वेट कितना है, 11 टन। 11 टन का केजी में करोगे कन्वर्ट तो आपका हो जाएगा 11,000। वही है फिर इंटू 2 मारो, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, वही 2 किया। तो सी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए रो भी स्क्वायर बाई, इसको इधर उधर करके सी एल निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। जब सॉल्व करोगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 16 इंटू 2.5 लेंथ ऑफ द विंग एंड कॉर्ड लेंथ उसका विड्थ के बराबर हो जाएगा, विड्थ के बराबर हो जाएगा। एंड रो डेंसिटी ऑफ द एयर क्या दिया है, नहीं दिया है, तो डेंसिटी ऑफ द एयर क्या ले लोगे आप, 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, एयर रो एयर क्या हो जाता है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया। एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी आपका किस में दिया गया है, 300 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को क्या बदलोगे, मीटर पर सेकंड में बदलोगे, यही करोगे ना। वही किया 3600 से 1000 बाई सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में किया, 3600 से डिवाइड किया, तो उसको ऊपर लिखा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा 0.6। ज़्यादा टाइम नहीं पास करते हैं, इसमें यही फार्मूला लगा देना, एफ इज इक्वल टू हाफ सी एल रो एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जो फोर्स हो जाएगा वेट जितना लिफ्ट करना है वो वेट के बराबर हो जाएगा। तो वेट दिया हुआ था हमारा, बाकी सारा डाटा दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन। Hardy-Cross method for hydraulic analysis of a pipe network, besides it satisfying the continuity and energy principle, must be also satisfy the condition that the अब अगर Hardy-Cross method of a hydraulic analysis pipe network में besides satisfying continuity and energy principle must also satisfy the condition that are given। Hardy-Cross method में क्या पढ़े थे, algebraic sum of head loss around the closed conduit क्या होता है, आपका जीरो होता है। कोई क्लोज कंड्यूट है तो उसमें फ्लो किसी आपका हेड लॉस थ्रू आपका क्लोज कंड्यूट का सम क्या होता है, जीरो होता है। एक कंडीशन था, और किसी भी जो एक कंडीशन और क्या था कि किसी भी जॉइंट पे जितना एंट्री हो रहा है उतना ही आउट होगा, एक दूसरा कंडीशन था। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिक्विड डेंसिटी आपका रो है एंड बल्क मॉडुलस ऑफ द एंड बल्क मॉडुलस फ्लो ऑफ द वेलोसिटी भी, बल्क मॉडुलस कुछ किया होगा एंड वेलोसिटी भी है। रिजिड पाइप लिया, रिजिड पाइप का एनालिसिस कर रहा है, डायमीटर डी है, सडन क्लोजर ऑफ द valve, मैक्सिमम वाटर हैमर HW इज इक्वल टू। तो आप जो है वाटर सडन क्लोजर की वजह से जो हुक्स प्रेशर हुक्स प्रेशर पीएच हुक्स प्रेशर जो क्रिएट होता है रो भी सी के बराबर क्रिएट होता है। सी द वेलोसिटी ऑफ द वेव हो जाएगा, रो डेंसिटी भी द वेलोसिटी इन जो फ्लो का था ये वेव का हो गया, तो ये प्रेशर का हो गया। उसको रो जी से आप डिवाइड कर दोगे दोनों साइड तो वो हेड में आ जाएगा, प्रेशर हेड के टर्म में आ जाएगा। वही पूछ रहा था, ये प्रेशर हेड हो गया तो रो रो इधर कट जाएगा, इसको हम HW लिख सकते हैं इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, रो सॉरी रो रो कट गया था, सी बाई ये क्या था, रो जी से डिवाइड किया था ना, तो रो जी, ये जी बच गया। सी इज इक्वल टू हम जानते हैं फॉर रिजिड पाइप अंडर रूट ऑफ के बाई बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे HW इज इक्वल टू V बाई जी अंडर रूट ऑफ
रो बाई ये हो जाएगा। तो आपका सॉरी ये नहीं, ये वाला मैच कर रहा है। मेरा सी किधर था, ऊपर था ना, तो के ऊपर हो जाएगा। के बाई रो, मैंने उल्टा ले लिया था, तो अभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, आप ड्राइव कर लो वो प्रेशर से। आप गिवन और गिवन दैट स्लोप आपका दिया हुआ, स्लोप ऑफ द कनाल बॉटम एंड ऐसी एस नॉट आपका बॉटम का बेड स्लोप हो गया, ऐसी हो गया एनर्जी लाइन का स्लोप हो गया, एफ आर इज द फ्रॉड नंबर, द इक्वेशन जनरली वैरी ऑफ द फ्लो एक्सप्रेस। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट माइनस एस सी बाई वन माइनस एफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आप याद कर लेना। इक्वेशन जनरली वैरिड फ्लो एक्सप्रेशन, ये वैरिड फ्लो के लिए होता है। एस नॉट वेट स्लोप माइनस एनर्जी लाइन का स्लोप डिवाइडेड बाई वन माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। तो कह रहा है नॉर्मल बाई नॉट इज नॉर्मल डेप्थ और बाई सी इज द क्रिटिकल डेप्थ, बी सी इज द ग्रेजुअली वैरिड फ्लो बाई डेप्थ ऑफ द ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का कंडीशन दिया गया। कह रहा है कि इसमें बहुत सारे एनालिसिस करने की जरूरत है, मेरे समझाने से भी आपको मे भी चांसेस है नहीं समझ, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और सारे पूछ दिए गए एक ही क्वेश्चन। कह रहा है बाई सी, मैं ऑप्शन के थ्रू जाकर डायरेक्ट समझा दूंगा। बाई सी इज ग्रेटर देन बाई नॉट इज ग्रेटर देन बाई, तो बाई सी क्या था, क्रिटिकल डेप्थ, और बाई नॉट क्या था, नॉर्मल डेप्थ, और बाई क्या था, डेप्थ ऑफ द ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। तो कह रहा है कि मेरा एक का तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से जब चलते हैं, स्टीप स्लोप हो, स्टीप स्लोप में क्या होता है, स्टीप स्लोप में सीडीएल ऊपर होता है, ये सब याद रखना होगा। सीडीएल क्रिटिकल डेप्थ लाइन, उसके नीचे होता है एनडीएल। तो कह रहा है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो हो रहा है, तो बाई सी ग्रेटर देन बाई सी आपका ये डेप्थ हो गया बाई सी, बाई नॉट क्या हो गया, नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ कहाँ पे लाई करेगा सीडीएल में, कुछ यहाँ पे लाई करेगा बीच में, एंड आपका जो आपका ग्रेजुअली वैरिड का होगा कुछ यहाँ पे लाई करेगा इसी बीच में, एनडीएल के पास लाई करेगा। सॉरी, जो क्या दिया था, बाई नॉट क्या दिया था, नॉर्मल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ एनडीएल के पास लाई कर रहा है, एनडीएल के पास लाई करेगा, फिर बाई नॉट, और जो ग्रेजुअली फ्लो का होगा कुछ ऐसा होगा। तो आपका क्या बन रहा है इसमें प्रोफाइल, यहाँ पे ग्रेजुअली वैरिड का, तो ये किस केस में आ रहा है, S3 केस में आ रहा है। तो आपका ये आंसर हो गया। मैंने कहा था तो लेंदी है, आप देख लेना, आपका रॉन्ग होगा तभी हो पाएगा। मैं अगले क्वेश्चन को अगले कर लेता हूँ। अगले का क्या दिया है, बाई सी ग्रेटर देन बाई, अगर आपका M1 प्रोफाइल है, माइल्ड स्लोप, माइल्ड स्लोप का केस है, तो माइल्ड स्लोप के केस में क्या होता है, सीडीएल बीच में होता है, क्रिटिकल डेप्थ में एनडीएल ऊपर में होता है। तो आपका क्या कह रहा है, बाई सी, बाई सी तो आपका यहाँ ये डेप्थ हो गया बाई सी, और ये क्या हो गया बाई बाई नॉट, और आपका इसमें फ्लो क्या प्रोपर ग्रेजुअली वैरिड का प्रोफाइल कुछ ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया बाई डेप्थ हो गया। तो इसमें ये रूल लग रहा है कि बाई बाई सबसे ज़्यादा है, बाई नॉट से भी बाई सी होते हैं, ये किस में आ गया, M1 प्रोफाइल में आ गया। आपका इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, अब क्या कर रहा है, बाई सी ग्रेटर देन
बाई सी ज़्यादा है किससे, बाई ये गलत दिया होगा, बाई नॉट हो, सॉरी बाई नॉट है, बाई सी नहीं है। हाँ तो बाई सी सबसे कम है, इसी केस में आ जाते हैं। बाई सी सबसे कम है, बाई और क्या कर रहा है, बाई नॉट यहाँ है और बाई बीच में कहीं है, बाई यहाँ पे कहीं है। तो आपका इसमें बीच में है तो कौन सा प्रोफाइल बन रहा है, M2 प्रोफाइल। फिर इस केस के लिए आ जाओ, ये तो मैं करवा चुका हूँ, कर लेना, खुद से हो जाएगा आपका। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लेना, मैं सारा लागू बता चुका हूँ। यही सब लोग प्रोफाइल है, अब इतना याद करो, मैंने थोड़ा सा लॉजिकली हिंट दे दिया कैसे होता है। 31 नंबर डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ द फ्लो कैनाल 2 मीटर वाइड है, कितना मीटर डेप्थ है, द विड्थ ऑफ द कैनाल रिड्यूस हो गया 1.5 से बाय द ट्रांजिशन ऑफ द चैनल लैग्नर द लॉस ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर द कंट्रैक्शन। डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, जो भी हो जाएगा बड़ा सा हो जाएगा, जो भी हो आपका कर लेते हैं कैलकुलेट। विड्थ इतना था, रेडियस तो इतना हो गया, तो एनर्जी तो आपका जो भी है कांस्टेंट कर देंगे, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, E1 इक्वल टू E2 कर देंगे, E1 इक्वल टू इतना एनर्जी होगा बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 जी, बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 जी, सारा डाटा दिया हुआ है तो बाई 2 यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द U and V are the component of the velocity in x and y direction, दिया हुआ है U and V दिया हुआ है, U and V का इक्वेशन दिया हुआ है, द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो हमारा फ्लो का पॉसिबल होगा, यही कर रहा है जब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये एक कंडीशन लग सकता है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, du बाई डी एक्स, अगर हमारा फ्लो करवाना है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी वाई इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, यही एक केस है। तो हमारा du बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, a आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, du बाई डी वाई dv बटा dy करेंगे तो यहाँ से d आ जाएगा, तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही होना चाहिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 0, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, a प्लस डी इज इक्वल टू 0। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, at a point on the streamline the velocity आपका दिया हुआ and radius of the curvature 9 मीटर, radius of the curvature कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, the rate increase in velocity along the streamline at the point 1/3 आपका क्या दिया हुआ था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ कितना पर मीटर लेंथ, टोटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा जो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन बात करेंगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा, तो ए नॉर्मल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर, यही हो जाएगा ना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए टी, आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा डी यू बटा डी वाई, वो डायरेक्शन में डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा, यू डी यू बाई डी डी एक्स, ये हो जाएगा, तो आपका ये वी स्क्वायर क्या था, देख लो वी स्क्वायर वेलोसिटी क्या था, ये था 9/9
क्या हो जाएगा, रेडियस 9 था तो 1 हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा, यू क्या था, यू हमारा 3 दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो 3 इंटू 1/3 आपका 3 ए भी 1 हो जाएगा कट के। तो हमारा ए एक्स, तो आपका जो टोटल एक्सलेशन नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्मल एक्सलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर। तो ए कितना दिया हुआ है 1, ए भी दिया हुआ है 1, तो आप इसका अंडर रूट ऑफ द 2 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लिस्ट मैच मैच करवाना, रोटेशनल फ्लो, वोर्टेक्स फ्लो, फ्री वोर्टेक्स, फोर्स वोर्टेक्स। तो आपका केस दिया हुआ है सारा। फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीमलाइन आर द कंसेंट्रिक सर्किल। क्या रहा, फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीमलाइन आर कनेक्टेड। पहले आपका रोटेशनल आता है, फ्लो नियर द सॉलिड बाउंड्री। अगर किसी सॉलिड बाउंड्री के अगर नियर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, रोटेशनल होगा, क्योंकि अगर सॉलिड बाउंड्री वहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा तो वहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा। तो एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वोर्टेक्स फ्लो, वोर्टेक्स फ्लो का क्या हो जाएगा, वोर्टेक्स फ्लो में क्या हो जाता है, फ्लूइड मोशन एंड स्ट्रीमलाइन आर द कंसेंट्रिक सर्किल। वोर्टेक्स फ्लो में क्या होता है, रोटेशनल होता है, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होता है। तो आपका ये हो जाएगा सॉल्व। फ्री वोर्टेक्स, तो रोटेशन होगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्लूइड पार्टिकल मूविंग कंसेंट्रिक सर्किल नॉट मे नॉट रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। आपका क्या होगा, फ्री वोर्टेक्स में ये रोटेशनल होता है जब तक कि आपका क्या नाम पहले से रोटेट करते हुए बॉडी ना आ रहा हो दूसरे फील्ड से। अगर आपका ये रोटेशनल होगा पहले से पार्टिकल, तो अगर फ्री वोर्टेक्स में जाता है तो आपका ये रोटेशनल ही होगा। फोर्स वोर्टेक्स इज द टाइप ऑफ रोटेशनल फ्लूइड पार्टिकल मूविंग अलोंग कंसेंट्रिक सर्किल में रोटेट करेगा। फोर्स वोर्टेक्स रोटेशनल मोशन है, और फ्री वोर्टेक्स ये रोटेशनल मोशन है जब तक कि वो पार्टिकल पहले से मूव करते हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, सी और डी। सूटोबियर, सूटोबियर में क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो फॉर ऑल फ्लो एबव द रेक्टेंगुलर बेस width W and depth A is proportional to। क्या कह रहा है, इन द सूटोबियर द रेट ऑफ फ्लो फॉर ऑल फ्लो एबव द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ width W and depth A is proportional to। आपका क्या हो जाता है, डाटा एबव द डाटा h/3 एबव द क्रीस्ट लेवल। तो क्रीस्ट लेवल से a/3 डेप्थ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन केस ऑफ द सूटोबियर फ्लो फ्लो फॉर ऑल फ्लो एबव द रेक्टेंगुलर बेस विद W A डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू। अब क्या हो जाएगा, h/3 एबव द क्रीस्ट a/3 या h/3 जो भी बोलो। अगर टॉप से रहता था 2h/3 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। A model reservoir imparted in 10 मिनट, 10 मिनट में इम्पटी हो रहा है, स्केल रेशियो दिया हुआ, द टाइम टेकन द प्रोटोटाइप इज इम्पटी। तो टी आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल आर, यही होता है ना। टी एम मॉडल बाई टी प्रोटोटाइप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/25, यही हो जाएगा। तो हमारा जो मॉडल का कितना दिया हुआ, मॉडल रिजर्वायर का 10 मिनट, तो 25 को निकालोगे रूट से तो क्या हो जाएगा 5, इधर भेज दो 50 हो जाएगा, 15 मिनट सॉल्व कर लेना।
द रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वैलिड फॉर किसके लिए हो जाएगा, dp बाई dx इक्वल टू d tau बाई dy। आपका यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, कंडीशन तभी होगा जब आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। इक्वेशन आर dp बाई dx इक्वल टू d tau यूज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ओनली। आप ध्यान रखें, अगर फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक फार्मूला नहीं लगेगा। 38 नंबर, Which one of the following statement correct represent the steady laminar flow through the circular pipe? सर्कुलर पाइप थ्रू के लिए क्या होगा, स्टेडी लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। शेयर स्ट्रेस जीरो, आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के लिए क्या होता है, ऐसा होता है तो जीरो, बीच में आपका सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है शेयर स्ट्रेस। डिस्चार्ज इज वेरी डायरेक्टली विद द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, वेलोसिटी एट मैक्सिमम, तो पाइप में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, बीच में मैक्सिमम होता है, बात सही है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डायरेक्टली विद द वेलोसिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जब फार्मूला पढ़ोगे एच एफ जो फ्रिक्शन जो डार्टी बेट भी फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन हेड लॉ दिया था, एफ इक्वल टू क्या, एच एफ इक्वल टू एफ एल ई स्क्वायर बाई 2 जी टी। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, हेड लॉस पर यूनिट लॉस, एल को इधर भेज दो, ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसका डायरेक्टली करता है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्टली विद द वेलोसिटी लिखा, बात तो थोड़ा बहुत ठीक है, बट आज के हिसाब से तो मजबूरी है, क्या करेंगे, होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, बट वेलोसिटी दिया, आपको यही मानना होगा बी ऑप्शन। क्यों, एक्वेशन मैच लिस्ट मैच करना है कैसे, तो मैच करना है तो मैच करने की कहानी क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, लेमिनार बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर वेलोसिटी रीच 99% ऑफ द वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, बाउंड्री से उस दूरी को कहते हैं जहाँ की आपका वेलोसिटी 99% ऑफ द फ्री वेलोसिटी के बराबर रीच कर जाए, 0.99 ऑफ द वी नॉट का रीच कर जाए, तो आप तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री बाई विच द मेन फ्लो कैन बी assumed to be shifted, main flow can be assumed to be shifted। तो आपका क्या था, ये क्या हो गया था, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, ये मेन फ्लो जो शिफ्ट कर रहा था उसको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं, तो आपका बी का 2 हो जाएगा। डिस्टेंस, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर फ्रॉम फ्लो कॉल लेमिनार, आपका इसमें क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर फ्रॉम फ्लो एसेस टू बी लेमिनार, इसमें क्या दिया, चौथा ऑप्शन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में हो जाएगा। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या हो जाएगा, आपका डी का क्या हो जाएगा, 3, रीजन वेयर बाउंड्री वेयर विस्कस शियर स्ट्रेस 5%, विस्कस किस में प्रेजेंट होता है, आपका लेमिनार बाउंड्री लेयर में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है तो विस्कस वाला इफेक्ट ज़्यादा होता है। टर्बुलेंट में क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में ईडीज वगैरह का विस्कस आपका इफेक्ट प्रिडोमिनेट कर जाएगा, बाउंड्री मोमेंटम ट्रांसफर प्रिडोमिनेट कर जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
ये वाला याद कर लेना। In a compressible flow, the area of the flow, the velocity of flow and mass of flow. आपका एरिया, वेलोसिटी एंड मास दिया हुआ रिस्पेक्टिवली ऑफ द पार्टिकुलर सेक्शन। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है बेसिकली फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, dv by v प्लस da by a प्लस d रो बाई रो इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो जनरल है और किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, जो ए है, याद रख लेना। अब इसको इंटरचेंज करके मारो तो ये हो जाएगा, ये दोनों टर्म को उस साइड, सॉरी ये दोनों, ये वाला दोनों टर्म को उस साइड वेल होता नेगेटिव में हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका जनरल इक्वेशन। ये वाला फर्दर 241 for given k is the, for that given k is the coefficient, लिखा हुआ है coefficient, v is the mean velocity, f is the Darcy specific friction factor, d is the diameter of pipe, if head loss in pipe band is given by आपका दिया हुआ the equivalent length of the pipe क्या हो जाएगा। HL का जो फॉर्मूला दे दिया गया, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डार्सी विस्मिस के करस्पॉन्डिंग HL इक्वल टू क्या हो जाता है, FL क्यू स्क्वायर के टर्म में लिखेगा, चलो FL v स्क्वायर बाई 2GD होता है इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, ये v स्क्वायर बाई 2G, यही दिया हुआ ना जी। तो हमारा पूछ रहा है इक्विवेलेंट लेंथ किसके बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप L किसके बराबर हो जाएगा, तो भी कट गया, हटाओ हटा दो, खत्म हो गया, 2G से 2G कट गया, ये इक्विवेलेंट लेंथ है, तो इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई एफ टी, रिलेट करना था बस, सॉरी डी ऊपर चला जाएगा, के डी बाई एफ हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, when the no external energy imposed which one of the following statement are true, अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा रहे हो तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बात तो सही है कि अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में आपका एनर्जी लाइन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा धीरे धीरे, अगर बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो तो सही बात है। नेक्स्ट क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नेवर राइज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बात सही है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी आपका राइज नहीं करेगा। स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, गलत बात है, वो डिक्रीज ही होगा, एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रॉस टू ईच अदर, नॉट क्रॉस ईच अदर, आपका एक ग्रुप क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पेसिफिक एनर्जी की क्रिटिकल फ्लो डेप्थ बाई सी, और ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर के लिए क्रिटिकल एनर्जी क्या हो जाता है, 5/4 बाई सी के बराबर हो जाता है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर की बात करता तो रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाता, क्रिटिकल एनर्जी इक्वल टू 3/2 बाई सी, 3/2 बाई सी, ट्रायंगुलर के लिए हो जाएगा आपका 5/4 बाई सी, 5/4 इक्वल टू 1.25 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, जनरली ग्रेजुअली वैरिड फ्लो dy by dx इज पॉजिटिव, तो डी ई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो डी ई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
आपका पॉजिटिव होगा अगर इफ y इज ग्रेटर देन y से, यही याद रख लेना। इसका बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। इन द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो dy by dx is positive, then energy dy by dx is always positive if y is greater than critical depth of the flow। अगर ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव होगा। Which one of the following correct representation of the sequence of surface profile of the channel slope change from mild to steep। आपका चैनल प्रोफाइल माइल्ड टू स्टीप जा रहा है, स्टीप जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका सीरियल लाइन हो गया। एनडीएल सीरियल करना सीख जाओगे तो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। सीरियल जब माइल्ड होगा तो नॉर्मल डेप्थ ऊपर होगा, और जब क्रिटिकल डेप्थ होगा, सॉरी स्टीप होगा, तो आपका एनडीएल नीचे होगा। याद रख लीजिए। अब जब बात आती है, कह रहा है माइल्ड टू स्टीप हो रहा है तो क्या होगा, तो माइल्ड टू स्टीप जब भी होगा तो फ्लो कुछ ऐसे परपेंडिकुलरली सीरियल को टच करेगा, ये परपेंडिकुलरली एंड एसिम्प्टोटिकली आपका जब आप सीरियल से एनडीएल टच करेगा तो एसिम्प्टोटिकली करेगा, कुछ ऐसा स्टीप है तो नीचे जाएगा, तो ऐसे होगा। तो ये आपका M2 प्रोफाइल हो गया, और ये क्या हो गया, S2 प्रोफाइल हो गया, ये बीच में कुछ, तो M2 S2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 इन irrigation channel has a steady discharge Q at the section where cross section regulation यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ गया, ये नहीं is provided, हाँ एक gated लिखा हुआ है, gated regulation gated is provided, gated is provided for the control purpose and if the gate of the regulation is the normal depth of the normally full open, कह रहा है कि बीच नॉर्मली फुल ओपन है, इज द सडनली स्लो डाउन, फिर बंद करने लगते हैं, इफ हाफ ऑफ द ओपन पोजीशन देन रैपिड वेरी एंड स्टेडी फ्लो रिजल्टिंग इन सच केस वुड बी टेकन टू बी फॉर्म ए ऑफ ए, क्या हो जाएगा, पहले खुला हुआ गेट था फिर धीरे धीरे बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ऐसे देख लो, आपका यहाँ पे गेट लगा हुआ था, ऐसे कुछ था, इसमें गेट लगा हुआ था, क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है ना जी, ओपन चैनल साइड लोअर डाउन, हाँ क्लोज कर रहा है, तो मेरा जो फ्लो प्रोफाइल कुछ होगा, आपका ऐसे था कुछ, पहले कुछ ऐसा था फ्लो प्रोफाइल, अब क्या कर रहा है, बंद करने लगा गेट, तो क्या होगा, इधर पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका एक पॉजिटिव वेव प्रेशर बनेगा कुछ ऐसा ऐसा, तो इधर क्या होगा, इधर का पानी कुछ ऐसा था पहले, तो इधर पानी अगर बंद करिएगा गेट का तो कमने लगेगा, तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोफाइल बनने लगेगा, घटने लगेगा धीरे धीरे पानी डाउन स्ट्रीम में, अपर स्ट्रीम में बढ़ने लगेगा, तो पॉजिटिव सर्च किस टाइप मूव कर रहा है, अपर साइड, नेगेटिव साइड मूव क्या करेगा, डाउनवर्ड साइड, ये पॉजिटिव सर्च हो जाएगा, पॉजिटिव सर्च मूव अपर स्ट्रीम एंड नेगेटिव सर्च मूविंग डाउन, नेगेटिव सर्च मतलब पानी घट रहा है धीरे धीरे। 147 a 10-meter height rocket containing liquid fluid specific gravity 1.2 lift on acceleration इतना, the pressure at the bottom of the lift rocket। अब ये सब क्वेश्चन लीजिए, कह रहा है कि 10 मीटर हाइट का रॉकेट है, तो बॉटम में जब लिफ्ट होगा 5G से, ऊपर से 5G से, तो कितना एक्सेलरेट, आपका जो बॉटम पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, रो आपको पता है G
पता है जी इफेक्टिव हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी नीचे की ओर लगेगा एक ग्रेविटी वाला, तो टोटल 6G हो जाएगा। 6G एक ऊपर की ओर जा रहा है, मान लो लिफ्ट है, सोच लो ऐसे, तो एच 10 मीटर दिया हो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट। सिंपल था, जी इफेक्टिव 6 ले लो, जी इफेक्टिव। मैच करना, मैच ऑफ द फ्लोइंग, स्ट्रीम लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रीक लाइन है, पाथ लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, एक का तो हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ द ऑफ मोशन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, वो स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को करेंगे तो स्ट्रीक लाइन हो जाएगा, ट्रेसिंग ऑफ द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। पाथ लाइन क्या हो जाएगा, सॉरी पाथ लाइन में हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा से कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन का क्या हो जाएगा, ट्रेसिंग द मोशन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन कहलाता है। और स्ट्रीक लाइन है, नॉट स्ट्रीक लाइन है, तो स्ट्रीक लाइन क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, आइडेंटिफाई द लोकेशन नंबर ऑफ द फ्लूइड ऑफ द पार्टिकल, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल के लोकेशन का डिफाइन करते हैं, उसको स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। पाथ लाइन क्या होगा, आपका ट्रेसिंग द मोशन ऑफ द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, पाथ लाइन कहलाएगा। और आपका लोकेशन ऑफ इक्वल पेजोमेट्रिक हेड आपका क्या कहलाएगा, आपका इक्विपोटेंशियल लाइन कहला जाएगा। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। Either depth of the immersion of the vertical surface are increase, the location of the center of pressure क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोज आता जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे बॉडी का, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कम क्लोजर विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आते जाएगा। नेक्स्ट, a discharge Q of the pipe fitted with the end cap nozzle discharging jet velocity भी है। कोई नोजल है, मान लो यहाँ से भी वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो रहा है, कोई प्लेट है वो मूव कर रहा है v/2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लेट वुड बी प्लेट सॉरी देन जेट वुड बी हिट द प्लेट विद द डिस्चार्ज। तो क्या हो जाएगा, अगर v वेलोसिटी था तो q डिस्चार्ज था, और तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 3/2 भी, तो 3/2 भी है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका v में q डिस्चार्ज था तो 3/2 में 3/2 q हो जाएगा। 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत टाइम लग गया क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे।